नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल सापोर्ट प्रो पे आप सभी का स्वागत है। तो गाइज एक रिटेलर ने ये बोर्ड मेरे को दिया है जो इसका मॉडल नंबर GA81M S। तो उसने जब बोर्ड को दिया है तो उसने कहा कि इस बोर्ड में पावर नहीं आ रहा है और इस सेक्शन में बोर्ड से ऐसे हाथ रखने पे इस सेक्शन में कहीं पे बहुत हीट हो रहा है। तो जैसे कि आप लोगों को तो पता है, ओवर हीट का मतलब है कहीं ना कहीं पे बोर्ड शॉर्ट है। तो वही शॉर्ट हम रिमूव करेंगे और देखेंगे कि बोर्ड पे कोड आ रहा है कि नहीं, हम चेक करेंगे। ठीक है, तो अभी हम चेक करेंगे बोर्ड पे कौन सा कंपोनेंट ओवरहीट हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो जैसे कि उसने बताया बोर्ड पे पावर नहीं आ रहा है, तो हम देखेंगे इसका स्टैंड बाय जल रहा है कि नहीं। मतलब पावर देते ही इसका जो स्टैंड बाय होता है ना, ये जलता है। तो मल्टीमीटर को एक प्रोब को मैं ग्राउंड कर देता हूँ। ठीक है, पावर ऑन करता हूँ गाइज। पावर ऑन किया, इसका एलईडी ग्लो नहीं कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो 3 वोल्ट का जो स्टैंड बाय का लाइट है यहाँ पे, ये वाला ये ग्लो नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज बराबर आ चुका है। मैं आपको वोल्टेज नाप के दिखाता हूँ कहाँ पे है। वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, यहाँ पे 5 वोल्ट होना चाहिए, 2.8 है। और जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ ये वाला कंपोनेंट बहुत हीट हो रहा है गाइस। बंद कर रहा हूँ। सच में गाइस ये वाला कंपोनेंट बहुत गर्म हो रहा है। देखो ये वाला जो रोजन है मैं इस कंपोनेंट पे दे रहा हूँ, जैसे कि उसने बताया सच में गर्म हो रहा है बहुत सारा, बहुत मतलब कुछ ज़्यादा। तो ये वाला कंपोनेंट मैं इस पे ऊपर दे रहा हूँ। अब देखना है कि ये कितने जल्दी गर्म पिघलता है। ठीक है, क्योंकि मेरे पे तो हीट मापने का जो सेंसर होता है, क्या बोलता है, कुछ है ना जो हीट को देखते हैं, मीटर वो नहीं है। तो जो मैं अभी रोजन को दे रहा हूँ उसके तरफ गाइस ध्यान रखना कितने जल्दी वो मेल्ट होता है। तो गाइस पावर ऑफ कर रहा हूँ। देखा गाइस ये मेल्ट हो गया। मतलब ये 3.3 वोल्ट नहीं आ रहा है, ये इसका इसका कोई रीज़न नहीं है। यहाँ पे कोई इस सेक्शन में कुछ ना कुछ लोचा है जिसके कारण अपना 3.3 वोल्ट ग्लो नहीं कर रहा है, बोर्ड पे पावर नहीं आ रहा है। और इस टाइम पे बोर्ड को ट्रिगर करने पे ट्रिगर भी नहीं होगा। मैं आपको दिखाता हूँ। ये है, अगर मैं इसको यहाँ पे लगा के ट्रिगर करूँगा ना तो भी ट्रिगर नहीं होगा बोर्ड। फैन की तरफ ज़रा देखना। पावर ऑन किया, ये देखो ट्रिगर कर रहा हूँ, ट्रिगर नहीं हो रहा है। ये देखो गाइस ट्रिगर कर रहा हूँ, ठीक है, ट्रिगर नहीं हो रहा है। तो इस पे यहाँ पे कितना वोल्टेज आ रहा है वो भी ज़रा देख लेते हैं। 1.8 वोल्टेज आ रहा है। तो इस कंडीशन में बहुत लोग सोचते हैं ये पर जो रेगुलेटर खराब हो सकता है, आईओ से हो सकता है। वो बिल्कुल सही है, हो सकता है, लेकिन इस कंडीशन में उस सेलर मतलब जो क्या बोलता है शॉप ओनर है, जो रिटेलर है, उसने मुझे आइडेंटिफाई करके दिया कि इस यहाँ पे हीट हो रहा है। तो मैं इस सेक्शन को छोड़ के पहले उस सेक्शन का जो हीट हो रहा है वो क्यों हो रहा है वो पहले देखूंगा। तो गाइज यहाँ पे कुछ 3.3 वोल्ट आना चाहिए स्केमेटिक के हिसाब से। तो देखते हैं इस पर कितना आता है। नहीं, कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसको ऑटो मोड पे डालते हैं। तो अभी गाइस देखते हैं, बीप कर रहे हैं, इससे बीप नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। गाइस ये कंपोनेंट ना ग्राउंडेड है। ठीक है, तो ये कंपोनेंट क्या मतलब इसका क्या काम है, क्या कहाँ से क्या लाइन जाता है, क्या नहीं जाता है, मैं आपको डिटेल में थोड़ा बहुत समझा देता हूँ, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमें जल्दी से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो स्केमेटिक के हिसाब से यहाँ से 3.3 वोल्ट होके जाएगा अपना लैन आईसी को। किसको, इसको खोल देता हूँ। ठीक है, ये लैन आईसी को, यही इसका फंडा है।
तो ये शॉर्ट है, लेकिन एक ये दोनों कंपोनेंट पे बीप नहीं कर रहे हैं, मतलब कंपोनेंट शॉर्ट नहीं है, इसका जो कनेक्शन है, कनेक्शन कहीं पे शॉर्ट है। तो कनेक्शन शॉर्ट कैसे ढूंढेंगे हम लोग, एक ही अच्छा तरीका है मेरे पे, मल्टीमीटर से भी ट्रेस आउट कर सकते हैं, या शॉर्ट एक बार शॉर्ट कलर के ट्राई करके देखता हूँ, अगर मिलता है तो सही है, नहीं तो मल्टीमीटर से यूज़ करूँगा। इसे खोल लेता हूँ, प्रोसेसर को खोल लिया क्योंकि प्रोसेसर ख़राब होने के चांसेस रहते हैं, और रैम को भी खोल लेता हूँ। ठीक है, ये है गाइस अपना देसी शॉर्ट किलर, जिसका एक प्रॉप मैंने ग्राउंड कर दिया, और दूसरे जहाँ पे शॉर्ट हो रहा है उसमें लगा के चेक करेंगे। कुछ जल नहीं रहा है गाइस, हाँ गाइस जला, एक मिनट देखो, शायद इसका शॉर्ट हट गया है, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा सा जला था, यहाँ पे ये वाला कंपोनेंट थोड़ा सा, कैमरे में नोटिस आया कि नहीं पता नहीं, ये वाला कंपोनेंट हल्का सा जला था। तो एक बार चेक करते हैं अभी भी ग्राउंडेड है कि नहीं। गाइज ये कंपोनेंट जो है ये शायद जला था, मतलब थोड़ा सा जला था, जिसके कारण इसका ग्राउंड हट गया है। तो इस कंपोनेंट को हम वहाँ पे रखेंगे ही नहीं, सीधा वहाँ से हटा देंगे, क्योंकि जला हुआ रहने से फिर से ये ख़राब होके शॉर्ट हो सकता है, तो उसको हम पूरा हटा ही देंगे वहाँ से। ये वाला कंपोनेंट जो कि मैं अभी हटाने जा रहा हूँ भाई। तो गाइस ये रहा वो कंपोनेंट, जो कि एक SMD कैपेसिटर है, जो बर्न हुआ था, मतलब शॉर्ट किलर को यूज़ करने के साथ साथ जो बर्न हो गया था ये वाला। तो अभी हम चेक करेंगे ये कैपेसिटर किस लिए दिया हुआ था। ठीक है, तो ये कैपेसिटर का मैं क्यों दिया हुआ था, तो एक हिस्सा ग्राउंड करके ये ग्राउंडेड है और एक पॉजिटिव है, मतलब ये कैपेसिटर ना पूरा का पूरा लाइन को फिल्टर करने के लिए दिया हुआ था। अगर आप चाहो तो ये कैपेसिटर को वापस लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, लेकिन इसे मतलब उखाड़ने के बाद अपना प्रॉब्लम जो है था वो सॉल्व हुआ कि नहीं, वो हमें देखना है। यहाँ पे तो वोल्टेज नहीं आ रहा था और अपना स्टैंड बाय भी नहीं चल रहा था, तो एक बार चेक करेंगे कि अपना लाइन आया कि नहीं। तो गाइस शायद अपना शॉर्ट वहीं पे था, क्योंकि स्टैंड बाय वोल्टेज आ गया है। सॉरी, ये देख सकते हो ग्लो कर रहा है, शायद वो ट्रिगर भी हो जाएगा। एक मिनट, तो पावर ऑफ करके एक बार पूरी चेक करता हूँ क्या होता है, वो ट्रिगर होता है कि नहीं। गाइस बहुत जल्दी मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ये बोर्ड ना इमरजेंसी है, जल्दी से उसको देना है, इसीलिए बता ही दिया था। थोड़ी देर में ये बोर्ड निकलने वाला है मेरे यहाँ से, तो जितना जल्दी हो सके इसे रिपेयर करना है। तो गाइस देखते हैं गाइस, पावर ऑन करते ही पावर आ रहा है कि नहीं। ट्रिगर कर रहा हूँ गाइस, बोर्ड पे सक्सेसफुली डिबग, मैं क्या बोलूँ, कोड भी आ चुका है और बोर्ड स्टार्ट भी हो चुका है, लेकिन पहले ये नहीं हो रहा था। तो गाइस क्या हुआ था, यहाँ पे एक छोटा सा क्या बोलते हैं कैपेसिटर था, जो शॉर्ट होने के कारण ये हीट हो रहा था। अभी ये बिल्कुल भी ठंडा है, देखो बिल्कुल भी हीट नहीं है। तो गाइस वीडियो यही तक था, एक डेड बोर्ड को जिसका पावर नहीं आ रहा था, पावर सेक्शन रिपेयर करने, पावर सेक्शन नहीं सिर्फ स्टैंड बाय वोल्टेज भी नहीं आ रहा था। तो इस टाइप का कुछ प्रॉब्लम अगर होता है आप लोगों के पास,
तो अब छोटा मोटा ट्रिक लगा के और मेरे जैसा ये होममेड शॉर्ट किलर को यूज़ करके रिपेयर कर सकते हो। वैसे हालांकि ये इतना मतलब मुश्किल भी नहीं था, क्योंकि ये मल्टीमीटर से भी ट्रेस हो जाता है। अगर मेरे पास स्कीमेटिक है, मैं देख के सीधा अगर कर देता है कहाँ ग्राउंडेड है, मतलब कौन सा कैपेसिटर ग्राउंडर और पॉजिटिव पे फिल्टर के लिए लगा हुआ है, उसको अगर चेक कर तो शायद निकल जाता। ठीक है, तो बोर्ड पे कोड भी आ रहा है, एक बार रीस्टार्ट करके देखता हूँ। ये सपोर्ट नहीं कर रहा है कभी कभार। 1 मिनट, मुझे लगता है इस बोर्ड में बायोस का भी इशू है। पावर ऑन करता हूँ, कोड आया, हाँ अभी सही है, हाँ कोड चेंज हो रहा है तो सही। बायोस का इशू हो सकता है, अगर होता बायोस का इशू होता है गाइस तो फिर मैं ऐसे रिप्रोग्राम कर दूंगा तो बहुत प्रॉपर्ली डिस्प्ले आ जाएगा। रैम लगा नहीं है, तो एक बार चेक करता हूँ बायोस का इशू है कि नहीं, क्योंकि इस टाइप का 3.3 वोल्ट जो है वो शॉर्ट होता है तो बायोस का भी प्रॉब्लम होता है कभी कभार। तो देखते हैं बायोस का इशू मिलता है कि नहीं अपने को। 9A PCS ज़ीरो दे रहा है B2, उसके बाद क्या होता है देखते हैं। BGA पे लगा हुआ है, 1 मिनट, BGA केबल कनेक्ट करना पड़ेगा क्या इसके लिए? मुझे लगता है बायोस का इशू है 100%। नाइन ए पे हट गया और 2B BGA का इशू दे रहा है। शायद BGA सेक्शन में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, वो मैं बाद में दिखा दूंगा, क्योंकि अभी वक्त नहीं है मेरे पे दूसरा पूरा का पूरा दिखाने के लिए। तो मैंने ये वीडियो सिर्फ ये शॉर्ट दिखाने के लिए बनाया था। पहले इसका शायद बायस करने पे इसका प्रॉब्लम शायद सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसका कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं। तो इस वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना, और किस लिए ये बोर्ड ऑन नहीं हो रहा था, स्टैंड बाई वोल्टेज नहीं आ रहा था छोटा सा कैपेसिटर के लिए, वो देख लेना। अगर इस टाइप का कोई प्रॉब्लम आता है तो ये सारी चीज़ थोड़ा नोटिस ध्यान में रखना। और क्या, तो कैसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।